तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी का डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे अभी, है ना। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोग को कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और लास्ट है अति संतृप्त विलयन। तो इस तरह से विलयन के 3 प्रकार हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे, है ना। एक बार फिर से बोलता हूं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, है ना। तो इसको लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील कर लिया था। अब देखेंगे इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं, असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके, है ना। असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके। और ये जो असंतृप्त विलयन है ये फिर से 2 प्रकार का होता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन में विलय की मात्रा काफी कम होता है, सांद्र विलयन में विलय की मात्रा काफी ज्यादा होता है ना। उसी तरह से आता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सके सामान्य ताप पर, है ना। ठीक है, वह विलयन जिसमें सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सके तो संतृप्त विलयन कहलाता है। और उसके बाद आता है क्या, अति संतृप्त विलयन या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन क्या है, वे विलयन जिसमें किसी भी ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सके तो उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो ये था सांद्रता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार। अब हम देखेंगे अगला बेस हम लेके चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन के प्रकार देखेंगे। तो देखते हैं विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। विलयन के भौतिक अवस्था या, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स का होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन और होता है सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। अगर सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्वेंट वह घटक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है और सॉल्यूट वह घटक होता है जिसकी मात्रा कम होती है। तो जाहिर सी बात है ना, कि जिसकी मात्रा अधिक होगा, है ना, विलयन का जो स्टेट है ना, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है ना, वो उसी का होगा, है ना। तो डिपेंड करेगा कि हम सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं। तो इस आधार पर हम अलग अलग देखते हैं। तो पहला अपन लेके चलते हैं, चलिए, लिक्विड सॉल्यूशन। इस आधार पर पहला जो प्रकार है वो है लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव विलयन। देखिए फिर लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव विलयन क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, है ना। तो वे विलयन, है ना, वे विलयन जो द्रव रूप में प्राप्त होते हैं, वे विलयन जो द्रव रूप में प्राप्त होते हैं द्रव विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो गैस रूप में प्राप्त होते हैं गैसी विलयन कहलाते हैं। और वे विलयन जो ठोस रूप में प्राप्त होते हैं, वे विलयन जो ठोस रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, है ना। डेफिनेशन देखेंगे सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का, है ना, क्या होता है। When a solution, है ना, when a solution is obtained in liquid state, then it is
then it is known as liquid solution. देखेंगे when a solution is obtained in liquid state, या लिक्विड फॉर्म है ना, then it is known as liquid solution. अगर कोई विलयन हमको लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो रहा है, अगर हमको कोई विलयन लिक्विड स्टेट में मिल रहा है ना, तो वो हो जाएगा कि आपका लिक्विड सॉल्यूशन. तो देख सकते हैं अब ये भी, इसको भी अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं. देखो तो लिक्विड सॉल्यूशन में देखो है ना, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड ही रहेगा है ना, सॉल्यूट चेंज होगा. तो देखते हैं सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है ना. तो लिक्विड सॉल्यूशन में तो हर बार है ना, हर बार सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही होगा है ना. सॉल्यूट जो है वो गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है ना. पर सॉल्वेंट जो है ये हमेशा होगा आपका लिक्विड, लिक्विड है ना. किस कंडीशन में? लिक्विड सॉल्यूशन के कंडीशन में सॉल्वेंट जो है लिक्विड 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 होगा, और सॉल्यूट जो है गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है ना. चलिए इसके एग्जांपल्स हम वन बाय वन देखते हैं. तो लिक्विड जब सॉल्वेंट हो और गैस है ना, लिक्विड जब सॉल्वेंट हो और गैस जब सॉल्यूट हो, तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल. इसी तरह से फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग इसका जो सेकंड फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टाइप है ना, वो है लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन कब बोलेंगे है ना, व्हेन अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट. जब कोई विलयन हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त होगा तो उसको अपन बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन. और जब कोई विलयन हमें गैसियस स्टेट में ऑब्टेन होगा, गैसियस स्टेट में प्राप्त होगा, तो उसको अपन बोलेंगे है ना गैसियस सॉल्यूशन. और जब कोई विलयन ठोस अवस्था में प्राप्त होगा, सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा, तो उसको अपन बोलेंगे है ना, उसको अपन बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन. जब कोई सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन. चलिए तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे. इससे पहले एक बार फिर से है ना, लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो जो विलयन हमको लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन होता है ना, उसको अपन बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन. जो विलयन हमें गैसियस फॉर्म में प्राप्त होता है उसको अपन बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन. और जो विलयन हमें सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है, ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, तो उस विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. तो देखिए पहला एग्जांपल्स आपका है लिक्विड सॉल्यूशन का. तो लिक्विड सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड कब होगा? जब उसका सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा. क्योंकि सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है. हम जानते हैं कि ऐसा कंपोनेंट या ऐसा घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं. तो विलयन का जो स्टेट है, किसी भी विलयन का, किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करता है कि अपन कौन सा सॉल्वेंट, कौन से स्टेट का सॉल्वेंट अपन यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए तो लिक्विड 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 अगर हम यूज किए हैं है ना, अगर सॉल्वेंट मैंने लिक्विड लिया है और सॉलिड के रूप में अगर अपन ले लिएगा गैस बाय है ना. एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो टू डिसॉल्व इन वाटर, या फिर सोडा वाटर भी इसका एग्जांपल है. सोडा वाटर भी इसका एग्जांपल है. सेकंड अपन देख सकते हैं और कि लिक्विड है ना, लिक्विड सॉल्वेंट है और अगर अपन सॉलिड फॉर्म में क्या ले लिए हैं? लिक्विड ही लिए हैं. जैसे अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी क्या है? लिक्विड है ना. लास्ट है इसका क्या? लिक्विड सॉल्वेंट हो जब, और हम सॉल्यूट क्या लिए हुए हैं? अपन सॉलिड लिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर है ना, शक्कर को अपन पानी में घोले हुए हैं. तो इस तरह से लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन तरह का हो सकता है. लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन तरह का होगा. कौन कौन सा? देखो तो लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन है ना, लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन. ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं. उसके बाद हम देखते हैं अगला है गैसियस सॉल्यूशन. तो गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा? आपका गैस होगा. सॉल्यूट जो है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है. उसके एग्जांपल आप देख सकते हैं. जैसे सॉल्वेंट अगर गैस है ना, उस गैस में हमने किसी गैस को ही घोला हुआ है, उस कंडीशन में देखते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना. मिक्सचर ऑफ गैस जैसे एयर है, हवा में बहुत सारी गैसें मिक्स हैं. उसके बाद देख सकते हैं क्या? गैस है ना. गैस जब सॉल्वेंट है और गैस में हमने पानी को घोला हुआ है, गैस में पानी घुला हुआ है. एग्जांपल वाटर वेपर इन एयर है ना. वायु में जो वाटर वेपर्स हैं वो घुले हुए होते हैं. उसके बाद लास्ट आप देख सकते हो सॉल्वेंट क्या हो? जब गैस हो और उस सॉल्वेंट में कोई सॉलिड घुला हुआ हो है ना. तो यहां पर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस है ना. सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, है ना। अगला है उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब जब विलयन जो है या सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहे, ठीक है, मतलब पूरे पूरे हम सॉल्वेंट हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे। तो जब सॉलिड में हमने गैस को घोला तो एक प्रकार का विलयन बना, दूसरा सॉलिड में हमने लिक्विड को घोला तो दूसरे प्रकार का विलयन बना, सॉलिड में हमने सॉलिड को घोल दिया तो तीसरे प्रकार का विलयन बन गया, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सॉलिड में जब गैस को घोले उसका एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, यहाँ पर एग्जॉक्ट है ना। उसके बाद है सॉलिड, जब सॉल्वेंट हो उसमें लिक्विड घुला हुआ है ना, एग्जांपल अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ठीक है। उसके बाद है सॉलिड में जब सॉलिड घुला हो तो ये हो जाता है क्या आपका, है ना, सॉल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर ब्रास, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि हम अवस्था के आधार पर विलयन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना, ठीक है, द्रव विलयन, गैस विलयन, गैसी विलयन और आखिरी होता है कि आपका ठोस विलयन, है ना। तो लिक्विड सॉल्यूशन या द्रव विलयन फिर से 3 प्रकार के होंगे, ठीक है, फिर से 3 प्रकार का, मतलब लिक्विड में जब गैस घुला हो, लिक्विड में जब लिक्विड घुला हो, लिक्विड में जब सॉलिड घुला हो। इसी तरह से, है ना, गैसियस सॉल्यूशन भी 3 प्रकार का होगा, गैस में जब गैस घुला हो, गैस में जब लिक्विड घुला हो, गैस में जब सॉलिड घुला हो। इस कंडीशन में तो सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 प्रकार का होगा, सॉलिड में जब गैस घुला हो, सॉलिड में लिक्विड घुला हो, सॉलिड में सॉलिड घुला हो। तो इस तरह से हम कुल विलयन के 9 प्रकार जानते हैं या 9 प्रकार पढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, है ना, कि कौन कौन सा प्रकार कैसे कैसे होगा, थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।